नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। बिजनौर में सुबह 8 बजे से शुरू हुई 8 विधानसभा सीटों की मतगणना पर भाजपा और गठबंधन के बीच भारी मुकाबला देखने को मिला। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया, जबकि 4 पर गठबंधन का कब्जा हुआ है। भाजपा और गठबंधन के जीते हुए प्रत्याशियों को सभी के समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद कर उनको बधाई दी। बिजनौर से बहुचर्चित नेता मौसम चौधरी की पत्नी सूची चौधरी भी फिर से दूसरी बार विधायक बनी है। हार जीत की बात की जाए तो बिजनौर की 8 विधानसभा सीट में से सबसे ज्यादा वोटों से नजीबाबाद से सपा प्रत्याशी तस्लीम अहमद ने जीत दर्ज की है। दरअसल बिजनौर में 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा और गठबंधन के बीच महासंग्राम देखने को मिला, जिसमें 4 सीट भाजपा के खाते में गई, जबकि 4 सीट गठबंधन के खाते में गई है। बिजनौर सदर विधानसभा सीट से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नीरज चौधरी को भाजपा की सूची मौसम चौधरी ने 1953 वोटों से शिकस्त दी है और नेहटोर सुरक्षित सीट से भाजपा के प्रत्याशी ओम कुमार ने रालोद गठबंधन प्रत्याशी मुंशी रामपाल को 231 वोटों से शिकस्त दी। धामपुर से भाजपा प्रत्याशी अशोक राणा ने गठबंधन प्रत्याशी नईम उल हसन को 307 वोटों से हराया और बढ़ापुर से भाजपा प्रत्याशी सुशांत ने सपा गठबंधन प्रत्याशी कपिल गुर्जर को 14,000 वोट से हराया। साथ ही नगीना विधानसभा सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी मनोज पारस ने भाजपा को 6500 वोटों से हराया और नजीबाबाद विधानसभा से सपा गठबंधन प्रत्याशी तस्लीम अहमद ने भाजपा के दिग्गज नेता कुंवर भारतेंद्र सिंह को 24,000 वोटों से हराया। साथ ही नूरपुर में सपा गठबंधन प्रत्याशी राम अवतार सैनी ने भाजपा के प्रत्याशी सीपी सिंह को 5900 वोटों से हराया और चांदपुर विधानसभा से सपा गठबंधन प्रत्याशी स्वामी ओम वेस ने भाजपा की विधायिका कमलेश सैनी को 321 वोटों से हराया। 1984 आप बिजनौर विधानसभा से चुनाव जीती हैं, चुनाव जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं सभी का जिन्होंने भी मुझे चुनाव लड़वाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं और सभी विधानसभा की जितनी भी जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चुनाव को विजय श्री तक ले जाने के लिए मौसम जी का बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। और मैंने पहले भी मीडिया में कहा था, जब मुझसे सवाल किया गया था कि तुम्हारा राजनीति में आप आए हैं, आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं, तो मैंने तब भी ये कहा था कि मेरा राजनीति में ऐसा सच कोई गुरु नहीं है। मैंने सिर्फ मौसम जी को काम करते हुए देखा है। नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव है, तो मैं श्रेय देखा जाए तो अपनी पूरी कार्यकर्ता जो भी टीम में हमारे साथ जुड़े थे उनको और स्पेशली मौसम जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। पिछली बार आप लगभग 26-27 हज़ार वोटों से जीती थी, इस बार मार्जिन घटा है, क्या वजह रही? गठबंधन? हाँ, कहीं ना कहीं वो दो पार्टियों का वोट एक साथ आया है, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं ये चीज़ रही होगी। अच्छा, योगी मोदी का आभार व्यक्त करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का जिस तरह का नेतृत्व पूरे देश में चल रहा है, उनका बहुत बहुत आभार है और कहीं ना कहीं जनता उस चीज़ से संतुष्ट है। वो आप कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं नतीजों पे। दूसरी बार विधायक बनी है, बहुत कम उम्र में, क्या मंत्री पद की लालसा? ये संगठन तय करेगा। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। क्या क्या समस्याएं जो भी रह गई होंगी? बीते 5 सालों में भी प्रयास करा कि एक बार भी मेरी जुबान झूठी ना हो। इस बार भी पीछे करे हुए कार्यों के अलावा जो रहे हुए कार्य थे कोरोना के कारणवश, उन्हें पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन कार्यों से ज़्यादा जितने वोट पड़े हैं उन का सम्मान रखने की, उनके स्वाभिमान की रक्षा की और उनके एक प्रकार से भरोसा जताने के प्रयास रहेगा कि उनके साथ भी हर बुरे समय पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो वो व्यक्ति की आत्मा जो इतना मेहनत करके जिता के भेजती है, इतना वोट देती है, वो अपने आप को साथ समझे, ये समझे कि कोई विधायक और सरकार आप उसके साथ हर बुरे समय पर खड़ी हुई है। ये मैसेज देने का प्रयास करूँगा। बिजनौर जिले में आपकी बड़ी जीत हुई है, इसमें आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? योगी जी के फॉर्मूला से चलने वाली सरकार, 80-20 का चुनाव योगी जी ने पहले भी कहा था, उसी आधार पर चुनाव हुआ है और जीत करके भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। एससी समाज से, बीसी समाज से इतना सहयोग मिला जितना पहले मिलता भी आया है, लेकिन इस बार और ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिया है। दूसरी बार विधायक बने, मंत्री पद की लालसा? सब इन मेरे साथ के दिए हुए वोटरों के मान सम्मान की रक्षा हो सके, 5 साल वो स्वाभिमान से जी सकें, इससे ज़्यादा और कुछ चाह नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वैसे गठबंधन के बारे में कुछ कहेंगे? अब अगली बार चुनाव लड़ने के मौके है, क्या कहेंगे इनके पास बताइए? 31% वोट शेयर आया है इनका, इतना सारा, इतना ड्रामा काटने के बाद।
42-43% पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अगर कोई शिक्षित सभ्य व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, वो खुद जान जाएगा कि किसी भी हालत के गणित में योगी जी, मोदी जी हार नहीं रहे हैं। अब प्रयास करना छोड़ दें, क्योंकि उनके प्रयास करने की वजह से जो गंदगी वो छुपाना चाहते हैं वो बाहर आ रही है। क्या गंदगी? कि धर्म की आड़ पर, जात की आड़ पर राजनीति करते हैं। किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या कुछ करके दिखाएंगे। उंगली उठाने की राजनीति हमेशा आसान होती है, करके दिखाने की राजनीति हमें मुश्किल होती है। ये उंगली उठा करके दूसरे को भड़का करके राजनीति करने के प्रयास करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि अब लड़ने के लिए कोई बचा नहीं है आपके पास। एक सवाल और, मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला है? अब भैया आकलन करने में बता पाऊंगा कि कितना कितना किसके को मिला है। बहरहाल जितना मुझे पता चला अब तक उसमें मुझे जानकारी पूरी नहीं है, जवाब नहीं दे पाऊंगा अभी। आपने नजीबाबाद विधानसभा से श्रेय किसको देना चाहेंगे? नजीबाबाद के अवाम को। क्या मुद्दे रहेंगे अगली बार? नजीबाबाद की अवाम ने तीसरी बार मुझे चुनकर जो नजीबाबाद का इतिहास रचा है, उसके लिए मैं नजीबाबाद की अवाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने विपक्ष में रहने के बावजूद भी और सरकार में रहकर जो भी काम की स्थिति रही हो, मगर जनता के बीच रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे तिबारा भेजा है विधानसभा में। नजीबाबाद के एक नौजवान बुज़ुर्ग, मेरी माएँ बहनें, जिन्होंने इतना अच्छा वोट डालकर, मतलब जितना हो सकता था उतना वोट डाला है, उसके लिए मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी जीत आपकी हुई है जी। अगली बार क्या मुद्दे रहेंगे जो अब जो जीते हैं आप? देखिए, जो जनता की अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उस पर खरा उतरूँगा। विधायक जी, सत्ता में तो आप आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आप कैसे काम कर पाओगे? देखिए, जैसे पहले काम किया है, काम अब भी करेंगे। जनता की, मैंने कहा ना, जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। अच्छा, गठबंधन की करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, सरकार को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हुआ है वो भी जानते हो, जो ज़िले में हुआ है वो भी जानते हो। अब इसके बारे में सब आप परिचित हैं। नहीं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है, निष्पक्ष ठीक है। तो कहीं लग रहा है आपको कि कहीं गड़बड़ी हुई? नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरी मतगणना हुई है और मेरी विधानसभा में तो बिल्कुल ठीक कराया है। एसडीएम साहब ने, डीएम साहब भी निष्पक्ष जिले का कराया है। तो आपकी जिले की सबसे बड़ी जीत है। चलिए, बधाई है आपको, बहुत बहुत विधायक जी, आप आज आपने हैट्रिक लगाई है, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय भगवान को देना चाहूँगा। मुझे भगवान का ही आशीर्वाद है और भगवान की वजह से ही मैं तीसरी बार विधायक बना हूँ। मैं सभी अपने जनपद वासियों का, नेहटौर विधानसभा वासियों का, सभी का, प्रदेश वासियों का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज ये समय जो देखने के लिए मिला है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, जो दो बार से विधायक है, काफ़ी काम आपने विधानसभा नेहटौर में कराए हैं, इस बार क्या काम बचे हुए हैं जो आपको लगता है कि वो काम मेरे लिए ज़रूरी है? इस बार हम अपनी नेहटौर विधानसभा के अंदर जो भी बचे हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण कराएंगे। बस ईश्वर हमारा साथ दे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहते ही हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिले हैं जो कि हमारी बात को, रात को अगर 11 बजे भी मैं फ़ोन करता हूं तो सीधे मुख्यमंत्री जी से बात होती है। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूं। अच्छा, तीसरी बार विधायक बने हैं, मंत्री पद की लालसा है? जो ईश्वर करेगा।